वेलकम बैक। और आज हम स्पेशल केस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पेशल केस। देखिए, मैंने इससे पहले आपको 8 एप्टीपेस पढ़ा दिए हैं। 8 टेंस की जो एप्टीपेस बनती है उनको मैंने करा दिए हैं। कुछ सरल हैं जिसको मैंने वीडियो में ज्वाइन कर लगाया, मतलब एक वीडियो में 2 टेंस खत्म किए हैं। ठीक है, तो आप उनको देख लें। वो ऐसा उसको देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एप्टीपेस की जड़ है, और जड़ को आप मजबूत कर लेंगे तब बाद आपको ये वाले समझ में आएंगे। ये स्पेशल हैं और इम्परेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब स्पेशल रूल्स हैं, उनको अच्छे से समझना है और अच्छे से बात देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है। तो आज 3 टॉपिक खत्म करेंगे, आज 3 कोर्स करेंगे, 3 हो जाए फिर। देखिए चलिए देखते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि मॉडल्स। मैं मॉडल्स के बारे में बता रहा हूँ पहले। जो हमारी मॉडल्स हैं, ठीक है, मॉडल्स हमारी क्या क्या होती हैं। देखिए, कैन होती है, शुड होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये ऑट टू है। जी हमारी क्या है, क्या है हमारी ये हमारी मॉडल्स हैं। ठीक है, कुड होती है और मे होती है। ठीक है ना, माइट होती है, तो ETC। ठीक है, बहुत सारी हैं मॉडल्स। ठीक है, गिनी चुनी है पर ज्यादा नहीं है, बट मैंने नोटिस कर दिया है। ठीक है, अब अब मॉडल्स के बारे में हम जानकारी करेंगे। अगर कोई मॉडल से हमसे कोई पैसे पूछ लेता है तो हम उससे कैसे बनाएंगे। देखिए, एक्टिव में कैसे पूछेगा, सब्जेक्ट देगा, मॉडल्स देगा। यहाँ मॉडल्स लिख दे रहा हूँ, मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद देगा V1 और प्लस देगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं देगा तो वो इसमें नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसकी, सब्जेक्ट हुआ, मैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब हुई और V1 आया और ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये बात तो हमने बता दी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट के बाद जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब आएगी, ठीक है, सॉरी MA मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, आएगी। उसके बाद आपको बी और जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बी अपनी ओर से। ठीक है, फिर उसके बाद B3 जोड़ना है। ठीक है, B3 के बाद फिर बाई आएगा, फिर बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, अब मैंने तो आप क्या क्या समझाते वो एक रिपीट कर देता हूं। देखिए, अगर मॉडल्स का प्रयोग किया जा रहा है, अगर मॉडल से पूछा जाए क्वेश्चन, आपको कैसे पूछा जाए कि कैसे बताइए इसका, देखिए इनका प्रयोग हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद पेस एक्टिव में, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद अभी एग्जांपल लेंगे, उसके समय लेंगे। ठीक है, तो एक्टिव में सब्जेक्ट आए, मॉडल एक्टिव आए, V1 आए, ऑब्जेक्ट आए, इसके सब्जेक्ट बना देंगे हम। ठीक है, फिर मॉडल एक्टिव लिख देंगे, उसके बाद बी और जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, फिर V1 V3 बन गया, V3 कर देंगे, फिर बाई, और फिर बाई के बाद सब्जेक्ट है वो कब बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब ये बात तो हो गई हमारी। अब ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे यू कैन, तुम कर सकते हो, डू दिस वर्क, यह काम। कोई आपसे पूछ रहा है क्या तुम यह काम कर सकते हो, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए दिस वर्क को आगे लेकर आएंगे, दिस वर्क, यह काम, कैन का मतलब कैन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा। अब मैंने क्या बताया था, जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब आए तो आपको क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है। तो अपने ओर से क्या जोड़ेंगे, बी, कैन बी। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या जोड़ते हैं हम, बाय। ठीक है, बाय जोड़ दिया। बाय जोड़ने का यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही रहता है। ठीक है ना, अब चलिए थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा ले लेते हैं कि आई शुड, मुझे करना चाहिए। ठीक है ना, ओबे, ओबे माई, आगे माननी चाहिए किनकी, अपने पेरेंट्स की, माता पिता की। किनकी जोड़नी चाहिए, पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स की क्या जोड़नी चाहिए हमें, माता माता पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी, वो आगे माननी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब इसमें लिखिए, इसको पहले आगे लेके आएंगे, माई
पेरेंट्स, ठीक है, शुड बी ओबेड बाय मी, ठीक है। चलिए ये बात तुम्हारी क्लियर हो गई। दूसरा नंबर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैंने एक चीज बता दी है कि अगर मॉडल्स का प्रयोग किया जाए, क्या मॉडल्स का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें क्या जोड़ देंगे हम, बी, ठीक है। ये बात होगी, ये हमारे मॉडल वर्तमान में है, किसमें है, वर्तमान में। और इसको फिर रफ करते हैं, उसके बाद एक और टॉपिक लेते हैं, उसके बाद फिर आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आप आगे बात करते हैं, जो हमने पहला नियम पढ़ा था और दूसरा नियम पढ़ेंगे। कैसा दूसरा नियम पढ़ेंगे, देखिए जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, फिर से क्या मॉडल्स का किया जाएगा, ठीक है, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद आपके साथ जुड़ेगा हैव, क्या जुड़ेगा, हैव, है ना। हैव के बाद फिर जुड़ेगा आपका V3 और फिर जुड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ लीजिए सब्जेक्ट और लो, ठीक, स्ट्रक्चर ही बना दिया मैंने सीधा, ठीक है। क्या, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, उसके साथ आपके संग क्या, सॉरी हमने पहले कर दिया, यहाँ पर वर्ब आएगा, ठीक है। मॉडल सब्जेक्ट मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब क्या है, देखिए समझिए इसको, जो हमारे मॉडल्स थे उनके साथ हैव लग जाता है, जब लगता है तो वो पास्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पास्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर V3 आ गया है, ठीक है। अब क्या है, देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या बनाते हैं हम, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बनाते हैं हमने सब्जेक्ट, ठीक है, ये है, ठीक है। अब मॉडल अगर सेम रहेंगे MVAB, ठीक है, ये तो हमारी सेम रहेगी इसके साथ, ठीक है ना, यहाँ पे सेम रहेगी। फिर इसके बाद हैव प्लस बीइंग, ठीक है, जो मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया है वो तो सेम ही रहेगी। उसके बाद हैव प्लस V3 और जुड़ेगा, ठीक है, हैव प्लस बीइंग, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ क्वेश्चन है कि हैव बीइंग, ठीक है। फिर उसके बाद V3 आएगा सेम, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा बाई, क्या आएगा, बाई, वो अपनी ओर से जुड़ना होता है। वो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है अपना ऑब्जेक्ट, क्या बनता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए अब ये हमने दे दिया स्ट्रक्चर, ये आपको याद करना है, सब कोई शॉर्टकट है नहीं है, ठीक है। और वैसे भी याद कर सकते हैं, जब देखिए मॉडल्स आए उसके साथ हैव लगाया जाए, क्या लगाया, हैव लगाया, उसके बाद आपको बीन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बीन। और अगर अकेला अगर मॉडल आता है उसके साथ बी जोड़ते हैं, ए बी ई, ठीक है। तो वो नियम में पहले बताते हैं, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उसका इतना रिवीजन करिए, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ पहले, ठीक है ना, मेरे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी से करा देता हूँ, ठीक है ना, फिर समझा दूंगा आपको। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं मैंने, है ना, तो उन पर बात करते हैं पहले, ठीक, क्या है कैसे है। देखिए अब आपको समझ में आएगा कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए वी यहाँ क्या, वी मस्ट मॉडल होगी और मॉडल से क्या जुड़ा, है जुड़ा, फिर V3 जुड़ गया, फिर अदर वर्ड आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अवश्य क्या करना चाहिए था, अपने बड़ों का क्षमा करना चाहिए था, ठीक है। इसकी ये हिंदी होगी, ठीक है। अब इससे हम पहले लेके आएंगे अवर क्या, एडर्स, ठीक है, फिर मस्ट, फिर जुड़ेगा हैव, ठीक है। ये तो आपका क्या एक्टिव में ही है ना, एक्टिव में, और अपने ओर से जुड़ना क्या है, बी, क्या जुड़ना है, बी। फिर उसके बाद रेस्पेक्टेड, क्या जुड़ेगा, रेस्पेक्टेड, फिर बाय जुड़ेगा, फिर बाय के बाद क्या आएगा, वी का ऑब्जेक्ट अस, अस आएगा, ठीक है ना। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज देखिए, यू कुड हैव रिटन द लेटर, तो देखिए जो ए द लेटर है वो आगे लेकर आइए, द लेटर, ठीक है। द लेटर के बाद आपको जोड़िए इसमें क्या, कुड हैव, ठीक है, कुड हैव जोड़ दिया। फिर उसके बाद अपनी ओर से जोड़ना है आपको बीन, ठीक है। बीन के बाद रिटन आएगा, क्या आएगा, रिटन, रिटन के बाद फिर बाय, और बाय के बाद फिर यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, ठीक है। ये अस है, मैं साफ लिख देता हूँ आपको, दिखाई ना देगा, ठीक है, अस हो गया। चलिए अब क्या है, ये वाला है
वी ought to love our younger brothers, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने छोटों को प्यार करना चाहिए। तो जो वाला ये है ना, ये सारा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, देखिए अवर, ठीक है, यंगर ब्रदर्स, है ना। फिर उसके बाद क्या है, ought to have, और सॉरी ought to have, ठीक है, ये ग्राम आ गया। फिर उसके बाद क्या जोड़ना है हमें, और सामने बीन, लो बीन भी जोड़ दी। बीन के बाद फिर क्या आएगा, लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव्ड होता है, और यहाँ पर भी लव्ड ही आएगा, क्या लव्ड ही आएगा, ठीक है ना, लव्ड आएगा। लव्ड बाई वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, देखिए यहाँ पर यस आया, तो यहाँ पे यस आया, देखिए ही मस्ट हैव डन दैट वर्क, उसे अवश्य यह काम, वह काम करना चाहिए था। देखिए दैट वर्क को आगे लेकर आइए आप, ठीक है, दैट वर्क को क्या लेकर आप आए आगे, दैट वर्क, है ना, दैट वर्क उसका मस्ट हैव, अपनी ओर से क्या करना है, बीन, ठीक है। बीन के बाद क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, डन। डन के बाद फिर आएगा बाय, ठीक है, बाय का ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। चलिए दो टॉपिक कर दिया हमने समाप्त था, ठीक है, हमने क्या कर दिए, दो टॉपिक कर दिया है फिनिश। अब हम देखिए पहले ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है, सारी चीजें बात क्लियर तो हो गई होंगी। देखिए अब देखो मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है हमने, तो उसमें बी जोड़ देते हैं, मॉडल्स हैव प्लस आया तो हमें बी जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अपना नेक्स्ट टॉपिक और बचा है, पहले वीडियो को देख लेते हैं। हाँ तो वही देखिए, इस वीडियो में ज़्यादा टॉपिक और कवर हो नहीं पाएंगे, वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। तो हम इसी वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपको आगे और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, जिससे कि आपको नई नई चीज़ें, अब आपको नई नई चीज़ें मिलेगी, ठीक है, जो एग्जाम के पैटर्न के आधार पर होती हैं। देखिए हम छोटी क्लास का भी पढ़ा रहे हैं, 12th का भी पढ़ा देते हैं, ठीक है, और कंपटीशन के जो पूछे जाएंगे ना वो भी कराएंगे, ठीक है, मतलब लो से लेकर हाई तक कराएंगे हम, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको चैनल कर देना सब्सक्राइब, ठीक है, वीडियो कर देना लाइक, और इस वीडियो पर दी शेयर, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें और अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होती रहे, ठीक है। तो इस वीडियो का तो समाप्त, धन्यवाद।